शालिग्राम और वेश्या की कहानी। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का ही रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर बोलते हैं, इस प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर मिलते हैं। पर भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं, इसी विषय से जुड़ी है भगवान शालिग्राम और वेश्या की ये कहानी। हजारों वर्षों पूर्व किसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। ये उसका पेशा था। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वेश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वह भी उन महात्मा के दर्शनों के लिए गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज, आप तो संत हैं, साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वेश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे वेश्याव्रती छोड़नी पड़ेगी। वेश्या बोली, महाराज, मैं सब कर सकती हूँ, परंतु ये वेश्याव्रती का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पेशा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं कर लूँगी, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोच कर कहा, तो फिर एक काम करना, जो भी पुरुष तेरे पास आएगा तो उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वेश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता है उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पति धर्म निभाती। उस पुरुष को अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया था। अब जब विश्वास किया था तो विश्वास पर तो सब कुछ टिका है। गंडकी के द्वारा किए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वेश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंच गए। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा देख रहे थे, उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है। गंडकी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अब विष्णु भगवान ने एक लीला रची। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भगवान विष्णु बोले, पता नहीं, सर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा, ये तो मेरे पति थे, ये इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना है। गांव वालों को खबर मिली कि वेश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की और भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने भी 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? चल वापस जा। गंडकी बोली, नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ये मेरे पति हैं, इसीलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वेश्या का भी कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बात मत कर। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ ही चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है। तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के सिवा किसी भी पुरुष को ना देखा हो तो इस चिता में स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें ही याद कर रही है और उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आंख खोली और देखा कि ये क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी।
पर वह तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का सर अपनी गोद में रखे बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया तो वह उसके प्रति धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है, और आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैं आपके सर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहें, मेरा उद्धार करें प्रभु। भगवान विष्णु बोले, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूँगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा, और वही नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।